के पवित्र नामों का स्मरण किया। आज हम परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम स्वस्थ हैं और चलते हैं, और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास, और उसमें हम करेंगे योगिक जॉगिंग। आइए सब अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं और करें योगिक जॉगिंग। धीरे धीरे शुरू हो जाएं। धीरे धीरे प्रारंभ करें। हाथ पैरों को खोलने की प्रक्रिया। जब हम योग करते हैं तो योग से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं, और इस प्रक्रिया को स्वामी जी ने नाम दिया है योगी जॉगिंग। चलिए थोड़ी गति बढ़ाएं। पैरों को भी ऊपर ले जाएं, पैरों को पुट से टकराएं। श्वासों के साथ करते रहें अभ्यास योगिक जॉगिंग का। चलिए अगला अभ्यास। अगला अभ्यास। श्वासों के साथ नीचे बैठना है। हाथ कमर पर, पंजे समानांतर। बैठे तो पैर एक साथ जाए। हिलाना नहीं है, ऐसे पैर सीधे रखना। कुर्सी, दोनों हाथों को सामने रखें। रुके, वापिस वापिस, रुके ही वापिस। वापिस। चलिए थोड़ा उठक बैठक कर लेते हैं। चलिए ये हो गई हमारी उठक बैठक। थोड़ा पैरों को खोल ले और एक तरफ दूसरी तरफ धीरे धीरे झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे ले जाएं, फिर पूरा ले जाएं। जो हाथ ऊपर है उसकी ओर दृष्टि करने का प्रयास करें। इसी में हाथ को पूरा ले जाएं, कान से चिपका कर।
ध्यान रखें, प्रक्रिया में पैरों के घुटने मुड़ेंगे। वापिस इससे हम आगे चलते हैं। दोनों पैरों को विपरीत हाथों से टच करेंगे, पंजों को टच करना है, गर्दन दूसरे हाथ की ओर, दृष्टि दूसरे हाथ की ओर रखना है। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए वापस थोड़ा सांसों को ऊपर ले लेते हैं। सांस भरना है, पूरे फेफड़ों में श्वास जाए, पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। चलिए इसी में थोड़ा चलिए ये हमारे अभ्यास कुछ हुए। अब हम करते हैं पीटी। पीटी के लिए तैयार हो जाए। 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये पीटी है हमारी। अब कर लेते हैं योगी डांस। चलिए प्रश्वासों को सामान्य करते हैं, आगे पीछे। थोड़ी कमर को घुमा लेते हैं। श्वासों को सामान्य करने की प्रक्रिया में बढ़िया काम करता है। एक प्रक्रिया भी हो रही और श्वास भी सामान्य हो रही।
पूरा गोल घुमाएं जितना जा सकता है। रिटर्न वापिस। चलिए, कमर का हो गया। थोड़ा पंजों का कर लेते हैं। पैर के पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। घुमा ले। इसी पैर से किक मार ले। पीछे भी मार ले। रिवर्स। एक्सरसाइज भी कर ले। चलिए, दूसरे पैर के पंजे को घुमा ले। गोल गोल घुमाए। उल्टा घुमा ले। पैर मार ले। थोड़ा फुटबॉल खेल ले उल्टे पैर से। पीछे। चलिए, घुटनों का आगे करें। घुटनों को आगे करें, पीछे करें। आगे करें, पीछे करें। आगे करें, पीछे करें। थोड़ा गोल गोल घुमा लें। घुटनों को गोल गोल घुमा लें। वापस घुमा लें उल्टा। दोनों दिशाओं में जरूर करना चाहिए। थोड़ा पैरों में फासला कर लें थोड़ा। चलिए, ये हमने पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अब हम तैयार होते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। तो जाइए अपने अपने आसन पे। सूर्य नमस्कार के लिए करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांसों को लेते हुए पूरा पीछे जाए, ऊर्ध्वहस्तासन। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे, 10 उंगलियां एक सीध में आ जाए। सिर घुटने को टिकाने का प्रयास करें। बाएं पैर को पीछे ले जाएं। वाम अश्व संचालन आसन। गर्दन दृष्टि ऊपर की ओर, शरीर तना हुआ। यहाँ पर श्वास को हम इस प्रक्रिया में श्वास को लेते हुए रोक के रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। दोनों पैरों के तलुओं को, एड़ी पंजे सब जमीन पर हो। शरीर को अधिकतम पीछे खींचने का प्रयास करें। श्वास लेकर छोड़ते हुए अष्टांग प्रणाम। 8 अंग जमीन पर टिके हुए। कमर ऊपर, कमर को जमीन से उठा के रखना है। भुजंगासन। श्वास लेते हुए पैरों को जोड़े, एड़ी पंजों को एक साथ करें। पुनः पर्वतासन। दक्षिण अश्व संचालन आसन। जो पैर पीछे गया था उसको आगे लाए। दृष्टि पुनः आकाश की ओर ले जाने का प्रयास करें, भवों के मध्य।
आधस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम मुद्रा। सांसों का क्रम देखेंगे अगले अभ्यास में। प्रणाम मुद्रा, श्वास से सामान्य, श्वास लेते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए वाम अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन, श्वास सामान्य ली और छोड़ी। ये अष्टांग प्राणायाम। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए दक्षिण वाम अश्व संचालन आसन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। थोड़ा गति से कर लेंगे 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। थोड़ी देर बैठ जाते हैं अपने आसन पर। थोड़ी सांसों को जो ऊष्मा मिली है उसको संग्रहित करते हैं और यहाँ पर वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन किस चीज के लिए है? हमारे जो हमें ब्लड शुगर बढ़ जाती है उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत सुंदर आसन। चलिए दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध ले, अंगूठा अंदर, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए पूरा झुक जाएं, दृष्टि सामने की ओर। ध्यान रहे पुट्ठे आपके पैरों से लगे रहें, इसका प्रयास करें। यथासंभव रोकें, जब मन करे हम वापस आ जाएं। वापस एक बार पुनः, इस बार हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के 30 स्ट्रोक। श्वास ली, श्वास छोड़ते हुए वापस,
वापिस बाएं हाथ की को नाभि के ऊपर रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें और सांस छोड़ते हुए पुनः करें। वापिस हाथ बदल लें, जो हाथ नीचे था उसको ऊपर करें, जो ऊपर था उसको नीचे। वापिस चलिए, अब हम करेंगे सशक आसन। सशक यानी खरगोश। ये हमें आसन शांति प्रदान करता है। तो आइए श्वास छोड़ते हुए हम अपना माथा जमीन पर टिका लें, दोनों हाथ उंगलियों तक जमीन पर टिके हो, सांसों को सामान्य रखें। अगर आपको श्वास रोकने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर सामान्य श्वास ले सकते हैं, या सामान्यतः इसमें श्वास को छोड़ते हुए रोक के रखना है। वापिस एक बार पुनः करेंगे। वापिस चलिए इसका विपरीत कर लेते हैं। यहीं से हम पीछे लेट जाते हैं। घुटने हमारे जमीन पर टिके रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वापिस चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा इसको फैला लें और हाथों को पूरा आगे तक ले जाएं। शायद इसे उत्तान मंडूकासन बोलते हैं। पूरा जमीन पर जो हमारे पेल्विक रीजन में जो तनाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करें। वापिस एक बार पुनः हाथों को ऐसा आगे बढ़ाते ले जाए। वापिस चलिए एक बार ये है उत्तान मंडूकासन। गलत था, कुछ और है नाम। दोनों हाथों को विपरीत कंधों पर रखें, दृष्टि सामने की ओर। ये आपकी पीठ को सीधा करता है, हमारी जो कशेरुकाएं हैं उनको, उनकी स्थिति को ठीक करने में मदद करता है उत्तान मंडूकासन। दृष्टि सामने की ओर। चलिए वापस थोड़ा चक्की चला लेते हैं। बहुत दिन से चक्की नहीं चलाई, आटा खत्म हो गया। आइए थोड़ा चक्की चलाएं। आ जाओ।
पूरा गोल, हाथ मोड़ना नहीं है, पूरी चक्की चलाना है, आटा ठीक पीसे, इसका ख्याल रखना है। शरद भैया जैसे दिख रहे हैं क्या? दिख रहे ना? हाँ, दिख तो रहे हैं, दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, सूक्ष्म रूप में उपस्थित है। स्थूल रूप में आ जाए। आह, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रही। वापिस उल्टा, सांसों के साथ करते जाएं। तो दादू मना करते कि हाफ पैंट पहन के नहीं आना। दादू को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करा दो, ये हाफ पैंट को अच्छा बोलने लगेंगे। किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सब तो बहाने दादू हैं का भैया, बहाने हैं बहाने। स्कूल में हाफ पैंट पहन के ही तो जाना पड़ता है स्कूल में। दादू हमारे अब पानी। ये स्कूल ये तो है शरद भैया, ये स्कूल में हाफ पैंट पहन के सब कुछ चलता है। स्कूल है, ये कक्षा है। देखो बहन जी ने बोल दिया। चलिए वक्रासन करेंगे। बाएं पैर को सीधा रखें, दाहिने पैर को मोड़े, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ गोल घुमाते हुए घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। यहाँ पे कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाएंगे। फिर दूसरी ओर, दूसरे पैर से दृष्टि अधिकतम पीछे की ओर, पेट को पूरा मरोड़ ले। वापिस एक बार पुनः कर लेते हैं। ऐसे चलिए गौमुखासन करेंगे। एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना है, जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर से पीछे ले जाएं और दूसरे हाथ को पीछे से पीठ से लाएं, पकड़ने का प्रयास करें। दृष्टि सामने की ओर। यहां पर भी 30 स्ट्रोक कपालभाति के।
फिर दूसरे पैर से करें, जो पैर नीचे था उसको ऊपर ले जाएं, जो ऊपर है वो हाथ ऊपर से लाएं, पकड़ने का प्रयास करें। चलिए, थोड़ा पैरों को फैला लेते हैं। तितलियां हमारी, तितलियां और तितले जितने भी हैं सब लोग उड़ रहे हैं, है ना। वैसे एंटोमोलॉजी में मेल फीमेल सब तितलियां होती है ना। हम हिंदी में कुछ भी बोलते हैं पर तितलियां ही होती है ना। तो हमारी बहनें भाई सब लोग तितलियां हैं, और ये तितलियां उड़ के जा रही है आसमान की ओर, प्रभु से मिलने, प्रभु का दर्शन करने। चलाइए सांसों के साथ। ये हमारे जननेंद्रिय के रोगों को ठीक करता है। चलिए, तो अब आ जाए पेट के बल। अच्छा, और बहन जी पेट के बल और हाथों पे, सुंदर सुंदर हाथों पे सुंदर सुंदर मुंह को रख ले, अपने मुखड़े को। ये सबसे मजेदार आसन, सबको मजा आता है। हंसो जरा, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। फोटो खींचेगी बहन जी अभी। शरद भैया आप तो आ जाओ, यहाँ तो मजे हैं, फोटो भी खींच जाएगी। पर जाओगे तो 25 रुपए 30 रुपए लगते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, मगर योगाहान में तो फ्री में मिल रही है फोटो खींचना। वसूल कर लेना। चलिए, दोनों पैर से करें। यहां पर हमें भस्त्रिका का अभ्यास करना। सांस भरी, सांस छोड़ी। अब फोटो हमारे के लिए लेटना। आए फोटो के लिए आए शरद भैया। छत पर कर मेरा रहा कर। अंधेरे में कैसे खींचेगी भाई। आए तो चलिए मकरासन में आते हैं। सिर को दोनों हाथों के ऊपर रखें। मकरासन को विश्राम का आसन कहा गया। अगला अभ्यास करेंगे सलभासन। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे रखें, यहां खुली हुई आसमान की ओर। जंघा के नीचे एक एक पैर को भस्त्रिका करते हुए, सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे और रोकने का प्रयास करेंगे। गिनती गिनूंगा तब तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस
एक बार पुनः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस दोनों पैरों को ऊपर नीचे ले जाएंगे, सलाब के समान पैरों को। तितलियां अपने अपडाउन को ऊपर नीचे ले जाती है। ये जननांगों के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे पेल्विक रीजन के लिए, पैरों की मसल्स के लिए, वेरिकोज वेन के लिए बहुत बढ़िया। अब इतना करने के बाद कहाँ वेरिकोज वेन होगी? चलिए तो करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर रखें। हम इस पहले आधा उठेंगे सर्पासन में, सिर्फ आधा, श्वासों के साथ। वापिस एक बार पुनः वापिस, और इस बार हाथ को भी हम उठा लेंगे। अभी हमने हाथ जमीन पे रखे थे, हाथ और गर्दन दोनों उठाएंगे। मीना बहन जी, अभी पूर्ण भुजंगासन नहीं करना है। सांप बनना है तो आप सीधे नाग बन गए। चलिए अब कर लीजिए पूरा भुजंगासन। वापिस वापिस भुजंगासन में ध्यान रखें कि हमारी एड़ियां पंजे मिले हुए हो। वापिस अब हम एक हाथ पे दूसरे हाथ, बाएं हाथ पे दाएं हाथ को रखते हैं और भुजंगासन करते हैं। वापिस वापिस एक बार पुनः थोड़ा गति से कर लेते इसी में। चलिए यहां पर हम थोड़ा बालासन में विश्राम कर लेते हैं। हथेलियां एक हाथ पे दूसरा हाथ, और जो हमारा जिस तरफ हम सिर करते हैं उधर का पैर शरीर के पास ले आए। बचपन में जब हम विश्राम करते थे उस स्थिति में लेट जाएं। बचपन में जब थक जाते थे तो जमीन पर ही ऐसे लेट जाते थे। तो यह है बालासन, विश्राम की अवस्था। दूसरी ओर हाथ को नीचे ऊपर कर ले, जो हाथ हथेली नीचे थी उसको ऊपर कर ले और मुंह दूसरी तरफ, जिधर मुंह है उधर का पैर को शरीर के पास लाने का प्रयास करें, ऊपर ले जाए। जो पैर सीधा है उसको सीधा जमीन पर उतारे। यह आसन शरीर को रिलैक्स करता है। चलिए अगला आसन। अभी रिलैक्स हो गए थे, थोड़ा सा तान लेते हैं। धनुरासन। पकड़ लीजिए पैरों के टखने को। जय श्री राम।
वापिस एक बार फिर से। वापिस एक बार पुनः। चलिए पीठ के बल गोल हो जाइए, थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए। पेट की हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये पेट को भी, पेट की मसाज कर देता है। चलिए चलते हैं पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की ओर। पीठ के बल लेट जाएं। आइए पीठ के बल लेट जाते हैं। यहां हम भस्त्रिका के साथ सारी क्रियाएं करेंगे, है ना। एक एक पैर ऊपर ले जाएं, सांस लेते हुए छोड़ें। दोनों पैरों से करें। चलिए पैरों को गोल गोल घुमा लेते हैं। वृत्तासन, पाद वृत्तासन। 2 3 4 5। 2 विपरीत, 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। थोड़ा साइकिल चला लें। विपरीत, दोनों पैरों से विपरीत, चलिए थोड़ा बंदर बन जाते हैं, मरकट आसन का अभ्यास करते। दोनों हाथ कंधों से समानांतर, दोनों हाथ खोल लें, हथेली आसमान की ओर। पैरों को अपने कूल्हों के पास ले आए। श्वासों के साथ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर।
पंजे, एड़ियां जमीन पर टिके हों, घुटना भी जमीन पर टिका, गर्दन को जमीन से लगाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस लेते हुए वापस। थोड़ा गति से कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। साइटिका कमर से जुड़े हुए रोगों के लिए, जहां दर्द होता है उसके लिए रामबाण, पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, जो बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर का घुटना जाए। पुनः दोहराएं, पैर बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, पैरों के पंजे पर घुटना रहे, पूरा टिकाने का प्रयास करें यथासंभव। सांस लेते हुए वापिस, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। असहनीय दर्द होता है जब साइटिका होता है, तो असहनीय दर्द, जो कमर से पैरों के नीचे के जो रोग होते हैं उनमें बहुत दर्द होता है। सामान्यतः नर्वस सिस्टम के रोग होते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो वो बताएगा कि आपकी नस दब गई है, नर्व दब गई है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। और एक बार ऑपरेशन हुआ तो आप पड़ गए झमेले में, वो झमेला फिर आपको आखिरी सांस तक ले जाएगा। तो झमेले से दूर रहना है, स्वामी जी के शरण में रहना है। जो स्वामी जी की शरण में रहेगा वो झमेलों से मुक्त रहेगा। चलिए तीसरा अभ्यास करते हैं मर्कट आसन का। हथेली के ऊपर पैर को ले आते हैं, गर्दन यहाँ पर भी दूसरी ओर, वापिस बाएं पैर को ऊपर लिया, दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर रखा, गर्दन दूसरी ओर, पैर जमीन पर है वो सीधा, वापिस एक बार पुनः दाहिने पैर को ऊपर लिया, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखें, गर्दन दूसरी ओर, वापिस बाएं पैर से चलिए यहां से हम अपने टखनों को पकड़ लेते हैं और हमारे कमर के भाग को ऊपर उठाते हैं, ब्रिज पोज, पुल के तरह अपने शरीर को ऊपर बना लेते हैं। वापिस एक बार पुनः वापिस कुछ बार लगा ऊपर नीचे कर लेते हैं। कमर से संबंधित रोगों को ठीक करता है। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। सीधे पैर को श्वास लेते हुए मोड़ा, गर्दन उठाते हुए सांस छोड़ी और नाक को घुटनों से टिकाने का प्रयास करें। जो पैर जमीन पर है वो जमीन पर रहे। वापिस दूसरे पैर से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नाक को घुटनों से टिकाने का प्रयास करें। वापिस एक बार पुनः
दूसरे पैर से, दोनों पैर से, वापिस एक बार पुनः, यहीं पे थोड़ा आजू बाजू हो जाए। पीठ की मालिश कर लें। पेट की मालिश की थी हमने, अब पीठ की कर लें। ये इनकी मालिश शायद ही कहीं होती होगी। ये स्वामी जी ने बताया कि मालिश भी कर सकते हैं आप, और ऐसे कर सकते हैं। कर लो। चिड़िया चुगने के बाद पछताना नहीं है। अभी अपने खेत में फसल है तो काट लो। चलिए थोड़ा ऊपर नीचे कर ले। चलिए 1 मिनट हम विश्राम दे देते हैं शरीर को। थोड़ा शवासन में चलते हैं। दोनों पैरों को खोल ले शरीर से। पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखें। हाथों को शरीर के समानांतर, हथेली आसमान की ओर। सांसों पर ध्यान दें। आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास। उनको देखने का प्रयास करें। श्वास आती है, श्वास जाती है। धीरे धीरे इनकी गति को कम करने का प्रयास करें। गति इतनी सामान्य कर लें कि हमें भी उसकी आवाज सुनाई ना दे। दोनों पैरों की 10 उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। 10 उंगलियों को देखें। मन की आंखों से देखें। दोनों पैर के पृष्ठभाग को, तलुओं को देखें। शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की एड़ियों को देखें। शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के टखनों को देखें। शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की पिंडलियों को देखें। शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के घुटनों पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों की जंघाओं पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के कमर, जोड़ पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। पेट पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। स्थल पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की 10 उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों के जॉइंट पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों पर ध्यान दें। शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की कोहनियों पर ध्यान दें। शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की भुजाओं पर ध्यान दें। शिथिल छोड़ दें। दोनों कंधों पर ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। गले के मध्य भाग में ध्यान ले जाएं। शिथिल छोड़ दें। ठोड़ी पर ध्यान ले जाएं।
दोनों होठों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़, दोनों नासा छिद्रों पर ध्यान ले जाएं, दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़, भौं के बीच ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़, ऊपर की ओर सिर के मध्य में जहाँ हमारी शिखा होती है उस भाग पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़, पैर से सिर तक, नख तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। सुंदर तंत्र का, सुंदर यंत्र का अवलोकन करें। ईश्वर ने जो यंत्र बनाया है, अवलोकन करें। अदिति है इस शरीर की रचना। शांत हो जाए, एकदम शांत। अपने आसपास की हर आवाज को महसूस करें। ध्यान पूरा सहस्त्रार चक्र पर, हम जितने बाहर हो उतने अंदर रहे। शरीर में थोड़ी गति दें, थोड़ा मूवमेंट, उंगलियों को हिलाएं, हाथों की पैरों की उंगलियों को, पैरों को हिलाएं, धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए, आंख बंद रखते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। दोनों हाथों का घर्षण करें। जो उष्मा हमने प्राप्त की हुई है उसको आंखों पर लगाएं, मुख और पूरे शरीर पर उष्मा को लें। एक बार पुनः हाथों को घर्षण करें, आंखों पर लगाएं, एक बार आंखों को खोल लें और आंखों को खोले बंद करें। चलिए, तो हमने कुछ अभ्यास किया। अभ्यास किसका किया? सोने का। ये हमारा जो सोना है ये सोने जैसा है ना। अभी क्या रेट चल रहा? 1.5 लाख हो जाएगा कुछ दिन में। महंगी महंगी चीज को संभाल के रखें। स्वामी जी कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमने धारणा की और ध्यान किया। शवासन में आप अच्छे से, जैसे हमारे सोनी जी बताते हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय मनोहर लाल जी सोनी बताते हैं कि आप जो सोते समय जो वो किया जाता है तो उसमें भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। योग निद्रा। योग निद्रा, ये बात है, गुरु जी इसी को तो कहते हैं। योग निद्रा से आप ईश्वर की ओर जा सकते हैं। बिना प्रयास के जब हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं तो वो सहज योग होता है। तो सहजता से ईश्वर को प्राप्त करना है। चलिए,
अगला अभ्यास हमारा समय हो गया है 32। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। दादू कुछ करना तो नहीं है, थोड़ा वो कर ले क्या? 2-3 मिनट थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, उंगलियों को हिला लेते हैं, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, पंजे ऊपर नीचे कर ले, अंदर बाहर कर ले पंजों को, मुट्ठी बंद करें, गोल गोल घुमा ले, विपरीत घुमा ले, हाथों को आगे पीछे कर ले, साइड से ले ले, कंधे पे रखें, गोल गोल घुमा ले, उल्टा घुमा ले, हाथों को घुमा ले, हाथों को तब घुटनों पर रखें, गोल गोल घुमा ले। रंजना बहन जी बढ़िया काम कर रहे हैं, नई पीढ़ी तैयार करें, उल्टा घुमा ले, चलिए थोड़ा कान खींच लेते हैं, नीचे से ऊपर से सब तरफ से दबा लें, जितना दबा सकते हैं कानों को, उंगलियां डाल के थोड़ा गोल गोल घुमा लें, विपरीत घुमा लें, थोड़ा कानों से आगे पीछे कर लें, भावों की एक्सरसाइज, भावों के गोल गोल घेरा बना ले भावों के आसपास, आंखों के पास, ताकि आपकी आंखों को ब्लड सप्लाई अच्छी हो सके। थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, आंखें ऊपर नीचे करें, ऊपर देखें, नीचे देखें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दादू ने चश्मा उतार लिया, सबको उतारना है। दाएं बाएं, गोल गोल देखें, रंजना बहन जी से बच के रहना, विपरीत कर लें, गर्दन काट के वीडियो बनाती है और फिर भेज देती है कि देखो वीडियो। चलिए आंखों का हो गया, थोड़ा गर्दन का कर ले, दाएं बाएं, गोल गोल घुमा ले, विपरीत, सभी लोग अपने अपने आसन में बैठ जाएं, हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। सुखासन, वज्रासन और
दादू, दादू कौन सा आसन? पद्मासन में बैठ जाए। योग आसन क्या है? सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन। पद्मासन। पद्मासन में थोड़ी मेहनत लगती है ना, इसलिए हम बैठते हैं सिद्धासन में। आप लोग यथासंभव जहां कष्ट हो वो जरूर करें, है ना। मुझे थोड़ा सा पीठ का अभी भी थोड़ा सा वो है, तो मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ कि जिसमें थोड़ा सा सहज हो उसमें बैठने का प्रयास करें। पर सहजता होनी चाहिए जब भी कोई आसन में आप बैठे, क्योंकि आप प्राणायाम की ओर जा रहे हैं। पीठ आपकी सीधी होना चाहिए, शरीर सीधा, तनाव नहीं हो, शरीर सदा हो, इसका ध्यान रखें। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा हमने कल अभ्यास किया था आज पुनः करेंगे। चलिए आंखें बंद कर लें, 2.5 सेकंड में सांस लें, 2.5 सेकंड में छोड़ें। तीनों गति से करने का प्रयास करेंगे। जिन भाइयों बहनों को हाई बीपी की समस्या हो वो तीव्र गति से नहीं करेंगे। करते रहे आप लोग। ये आसन, ये प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये हमारे लंग्स को ठीक करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है। कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा अंग हुआ? फेफड़े। और उनको ठीक करने के लिए हमको करना है भस्त्रिका, क्योंकि आज भी कई लोगों के फेफड़े पूरी तरह से 100% काम नहीं कर रहे। तो हमें 100% कार्य कराने के लिए फेफड़ों से हमको भस्त्रिका हमेशा करना है। भस्त्रिका के बाद हम अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति, और कपालभाति में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित। आप आए और बाकी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें।
कोई नहीं तो आदरणीय पवन सर हैं आज, तो सर को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पवन सर। नहीं। जी सर, स्वागत है। दादू सर है नहीं शायद, आप आ जाइए फिर से आज। जियो। जी ओम। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजम्बो वानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए सिर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरतहि संभाए। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो त्राहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते। राम दुआरे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रख काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सतवार पाठ कर कोई, छोटहि वंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, से मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा और बहुत सुंदर शंखनाद परम आदरणीय हीरालाल जी भाई साहब की ओर से। बहुत सुंदर। और जब तक हम शंखनाद सुनते हैं तब तक हम तालियां भी बजा लें तो थोड़ा सा हथेलियों का व्यायाम हो जाता है, तो उससे एक फायदा हो जाता है, हमारी ताली भी बज जाती है। हमने हनुमान चालीसा वालों के लिए ताली बजा ली और साथ में हमारा व्यायाम हो गया। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, काम भी हो जाए और नाम भी हो जाए। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हम करेंगे अग्निसार। सांसों को पूरा लेना है, सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करना है। इसी में नौली कर सकते हैं। पेट को गोल गोल घुमाना है। एक बार सीधे में घुमाएंगे, एक बार उल्टा घुमाएंगे। स्वामी जी पूरा ऐसा ऐसा घुमाते हैं, ऐसा 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 मथ देते हैं। तो प्रयास करें। हमारे हीरालाल जी बहुत सुंदर करते हैं, पेड़ पेड़ को बढ़िया बढ़िया मथते हैं। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। हम करेंगे त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध में हम मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं। चलिए करते हैं त्रिबंध।
एक बार पुनः चलिए उज्जाई करते हैं। सांसों को गले का घर्षण करते हुए अंदर लेना है। एक बार और कर लें। सांसों को अंदर ले, नाक से आवाज करते हुए, गर्दन सिर को झुकाते हुए ठोड़ी को सीने से लगा लें। यथासंभव रोक के रखें और जब इच्छा हो दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास को छोड़ दें। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे पास टाइम है, अब घड़ी देख लेता हूं। टाइम बचा है 6 मिनट। 3 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे और 3 मिनट में हम फिर अगले 3 प्राणायाम करके हम पूर्णता करेंगे। ठीक है, थोड़ा इस गति से कर लेंगे और उसके बाद जो बचे हुए प्राणायाम है उसको हम जब हमारा अगला सत्र चलेगा उस समय करेंगे। करते रहें अनुलोम विलोम। छोड़ते हुए पूर्णता को प्राणायाम को पूर्ण करेंगे और अगले प्राणायाम की ओर चलेंगे। भ्रामरी षणमुखी मुद्रा करें। भ्रामरी 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे और फिर ध्यान।